पलक इस वक्त हमारे साथ है। पलक, जरा बताइए। बिल्कुल राम, पहले दर्शकों को ये समझा देते हैं ब्रीफ करके कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले आपको बता दें, हम प्रावधानों की कानून वैधता और संवैधानिकता की जांच जो है वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से ये भी बात की गई कि यूजीसी के जो नए नियम है उसको लेकर अभी 2012 के ही जो है कानून वो लागू रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ये भी है कि सीजीआई ने ये भी बात कही है कि आगे इस पर जांच करने के साथ 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। क्या हम उससे पीछे जाते हुए एक प्रगतिगामी समाज बनते जा रहे हैं? समाज में बढ़ती वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन गंभीर है, यह बात भी कही गई। दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, और जो लोग संस्कृति से परिचित नहीं होते हैं उन पर टिप्पणियां करते हैं। भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतर जातीय शादियों भी हो रही हैं, और हम खुद हॉस्टल में रह रहे हैं जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कानूनविदों की कमेटी इस पर विचार करे ताकि समाज बिना किसी तरह के विभाजन के साथ आगे बढ़ सके। ये बात सीजीआई की तरफ से कही गई। पूरा ब्रीफ करके आपको बता रहे हैं। देखिए प्रियंका, ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बात जो है सीजीआई की तरफ से कही गई कि एक यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जो इक्विटेबल हो और सबके लिए एक जैसा। बिल्कुल, देखिए समानता की बातों का जिक्र किया है सर्वोच्च अदालत में आज, जिसको लेकर बार बार अगड़ी जाति के जो छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के समाज के लोग आते हैं, वो सड़क पर आ गए थे और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तहलका दिख रहा था। उनका ये कहना था कि आखिर ये जाति के भेदभाव में क्यों धकेला जा रहा है, आखिर क्यों हर बार एक वर्ग को सशक्त कर दिया जाता है और दूसरे वर्ग को और ज्यादा निचला कर दिया जाता है। ये कहा जा रहा था कि अगर संविधान की बात करें तो वहां पर प्रावधान है जिसमें वो इक्विटी को, जहां समानता को दर्शाते हैं, जहां पर उनके अधिकार हैं, लेकिन सर्वोच्च अदालत को इसमें अब दखल देना पड़ा क्योंकि याचिकाकर्ता गए। उनका कहना था कि इससे अच्छे प्रावधान, इससे अच्छे रेगुलेशन हम तैयार करके दे सकते हैं जिसमें सभी वर्ग समानता को देखेंगे। लेकिन यहां पर याचिकाकर्ता ने उदाहरण भी दिया और कहा कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी रैगिंग की जाएगी और उसको किसी भी कानूनी पछड़े में फंसाया जा सकता है। आप देखिए ग्राफिक्स, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसके दुरुपयोग का खतरा लगातार है और इसी को लेकर बार बार आवाज बुलंद की जा रही है। उनका कहना है कि हम यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हैं, एससी एसटी वाला नियम लागू हो, ओबीसी वाले पर रोक नियमों की रीड्राफ्ट तक ये रोक जो है वो लागू रहेगी। हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना क्या कुछ हासिल किया, क्या अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हम अगर डेवलपिंग कंट्री हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम फिर से पीछे जा रहे हैं। आप एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधा का आनंद ले रहे हैं। ये सर्वोच्च अदालत में कहा गया। नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसको दोबारा से देखा जाए, एक कमेटी बनाई जाए और हर एक पहलू को दोबारा से तैयार किया जाए। इसका दुरुपयोग हो सकता है, बार बार कोर्ट ने कहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम राम के पास चलते हैं। हमारे साथ सत्य विजय भी लगातार बने हुए हैं। सत्य विजय, राम सलोनी लगातार बने हुए, लेकिन सत्य विजय, जिस क्षण का, जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी, विपक्षी खेमा एकदम चुप्पी साधे हुए था, उसके मुंह में दही जम गई थी, कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अब वो फैसला सुनाया है जो अगड़ी जाति के लोग इंतजार कर रहे थे। जी देखिए, मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी का नियम था उस पर रोक लगाई है। इसके बाद तमाम स्टूडेंट मेरे साथ हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप लाइव जुड़े हुए हैं। यूजीसी का जो नया नियम था, जो समानता के आधार पर लाया जा रहा था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं? जैसे कि ये यूजीसी का नया आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के थ्रू आया था। तो आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जातिगत, लिंग और
कलर के भेदभाव पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल था, बट जो नियम था उसमें स्टूडेंट के बीच में थोड़ा भेदभाव बढ़ता दिख रहा था, क्योंकि हम सब पहले ही एक स्टूडेंट और एक दोस्त की तरह। अच्छा फैसला है कोर्ट का? हाँ, लगभग अच्छा फैसला है। आप बताइए। हाँ, अच्छा फैसला है। इसके कारण क्या है कि भेदभाव कम हुआ है, और अभी बीच में भेदभाव ज़्यादा ही बढ़ गया था जब यूजीसी एक्ट चालू हुआ था, और हमारे बरकतुल्ला गेट पर इसके लिए भागी दौड़ भी हुई थी और इसे रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे भी हुए थे। ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगे, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। जैसे संशोधन की बात हुई है कि अभी सुधार करेंगे, तो मैं ये चाहूंगा कि जो नया मतलब यही संशोधन होकर वापस आए तो उसमें सुधार तो होना चाहिए कास्ट, क्योंकि अगर ऐसे ही रहेगा जातिवाद वगैरह वगैरह तो फिर नुकसान यूनिवर्सिटी के बच्चों का ही होना है, क्योंकि मेंटली अगर समझ जाएंगे कि हमें कास्ट का डिफरेंस करना है ऐसा ऐसा, तो आगे चढ़ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे पाएंगे। आप बताइए। सर ये सही किया है बहुत ज़्यादा उस पर रोक लगा करके, वरना सर फॉल्स केस में सर किसी को भी फंसाया जा सकता है, एंटी रैगिंग केस में फंसाया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। एक तरफा फैसला सुना दिया जाता, फैसला हो जाता, फॉल्स केस बढ़ जाते। मेरा भी यही कहना है कि फॉल्स केस ज्यादातर बढ़ जाते हैं। अभी जैसे माहौल चल रहा है उस हिसाब से कोई भी फॉल्स केस लगाकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए फैसला स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें संशोधन होना चाहिए ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभाव ना बढ़े। भेदभाव ना बढ़े। आप बताइए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे। सर यूजीसी हट जाना चाहिए, क्योंकि हम सब यूजीसी हटाने से हम सब में समानता आएगी और सब एक साथ रह सकेंगे। और यूनिवर्सिटी के बच्चे इस भेदभाव में क्यों बटे? सर इसलिए कास्ट की वजह से बटे, क्योंकि ये नहीं होना था। हाँ सर, ये नहीं होना था, क्योंकि आप बोलिए। इसमें अलग अलग कास्ट से लोग बढ़ जाते हैं और उनकी सोच अलग अलग हो जाती है, जिससे कि हम सब में भेदभाव पैदा होता। आप बताइए। इसमें वैसे चीजें कुछ सही भी हैं पर कुछ चीजें गलत भी हैं, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा हम किसी के ऊपर नॉर्मल ब्लेम डाल नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट ने ठीक किया? हाँ, ठीक किया है कोर्ट ने तो। हाँ, पर कोई केस होता भी है तो उसकी जांच होनी चाहिए और एक निष्पक्ष कमेटी बने जो कि ड्राफ्ट करने की बात की है नया। अच्छा, चलिए, और लोग हैं। आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से सही किया है उन्होंने रोक लगा के, और इसमें बहुत सारी सुधार करने जरूरी हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि अभी उसमें एक डिफॉल्ट था कि कंप्लेन जो व्यक्ति कंप्लेन करता है यूजीसी के तहत, अगर वो गलत हुआ तो उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हो। मेरा नाम जतिन शुक्ला है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में परास्नातक का छात्र हूं और वहां पे छात्रान्वित कर रहा हूं। लेकर के लगातार जो विरोध चल रहा था, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के कोई तरीके से रोक लगा दी है। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? इस फैसले को हम बहुत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम छात्रों पे बहुत अच्छा असर है। हमारे जो जनरल और ओबीसी और SC/ST के में वो जो भेदभाव लाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगा के हमारे हित में बहुत अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट को हम इस वजह से धन्यवाद करना चाहते हैं। छात्रों से बात कर रहे थे सत्यविजय, जहां आप मौजूद हैं, अगर वहां और छात्र दिख रहे हैं तो उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि कैसे वो देखते हैं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को। एक बार हम राम के पास चलते हैं। राम न्यूज रूम में है। राम, देखिए, अगर देखें तो एक खुशी की लहर है। हालांकि अगली सुनवाई 19 मार्च को है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी राहत। बिल्कुल जाहिर बात है कि ये बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरह के नए नियम आए थे वो एक तरह का डर आपके अंदर पैदा कर देते हैं। आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपके मन में अगर कोई डर है तो आप किस तरह से काम कर सकेंगे। और छात्रों के बीच में जब असामान्य कोई बातचीत होती है, कोई इस तरह का अगर शब्द किसी के मुंह से निकल गया तो फिर उसको क्या आपराधिक मानकर आप सीधा जेल में डाल देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और यही ये छात्र भी कह रहे थे, इस तरह तो किसी से आपस में बातचीत करने से भी छात्र डरने लगेंगे। और अगर कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर आप बिल्कुल, लेकिन राम, एक बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि व्हाट यू वर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे थे जब आपने रेगुलेशंस बनाई। बिल्कुल पलक, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार से जवाब जो मांगा गया है उसके बाद सरकार नए संशोधन किस तरह से लेकर जाती है, जो नया ड्राफ्ट वो बनाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर आप भरोसा रखिए, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब यही देखना पड़ेगा कि ये नए नियम, ये नए जो ड्राफ्ट हैं वो किस तरह से लेकर जाएंगे और क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या इसी पर अड़े रहेंगे, ये देखना